गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज है आपकी थर्ड क्लास। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने आपके DSSB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं उन्हें डिस्कस किया है। तो अभी तक हमने आपके 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और बहुत ही कम टाइम में करा है, जिससे आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और आपकी हिंदी भी मजबूत हो जाए। और हमारा टारगेट है आपका 20 में से 20 लाना। तो हम आपको डेली इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपके 20 में से 20 आ सके। प्लस आपको कॉन्सेप्ट पर हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम आपके यहाँ पर विकारी अविकारी जो हम आपके लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। हिंदी की पूरी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट जो है आप सभी के लिए फ्री है, तो आप जाकर चेक कर लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पर गद्यांश दिया है। तो गद्यांश करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप पहले पूरा पैसेज पढ़ो या पहले आप क्वेश्चन पर जाओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पर जाना है। अगर आप पहले पैसेज पढ़ भी लोगे तो दोबारा फिर भी क्वेश्चन पर जाना है और दोबारा से फिर पैसेज आपको पढ़ना है। तो आपको टाइम बचाना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर जाना है और उसके बाद ही आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ना है। इससे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। प्लस आपका क्या होता है, जो आपका यहाँ पर 80 क्वेश्चन जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट के कराए जा रहे हैं। 80 क्वेश्चन मॉक टेस्ट उन बच्चों के लिए, बच्चे कल पूछ भी रहे थे कि जो आपके 80 क्वेश्चन है ये आपके किन बच्चों के लिए। तो ये ज़्यादातर उन बच्चों के लिए जिनका मेन सब्जेक्ट भी हिंदी है। अगर आपका मेन सब्जेक्ट भी हिंदी है तो आप ये 80 क्वेश्चन देख सकते हो। ये आपका BPSC TRE 3.0 के लिए है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट ये आपका DSSB के लिए भी है। तो आप जाकर ये 80 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। इससे जो आपके बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस होगी और चीज़ें समझोगे आप। तो जाकर उस क्लास को जरूर देख लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले पढ़ना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवि किससे जुड़े हैं। तो चलिए अब चलते हैं पैसेज पर। तो यहाँ पर है, छायावादी का सामाजिकता तथा व्यक्तिगता दोनों का स्वर है, पर लेकिन हमें क्या ढूंढना है, सामाजिकता ढूंढना है। तो हमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सामाजिकता का आग्रह करने वाले कवियों में से अधिकांश समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। तो सबसे पहले का आंसर मिल गया। तो इसमें क्या है, समाजवादी विचारधारा आपको देखने को मिल जाएगी, तो बी ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इतने ही कम टाइम में आपको क्वेश्चन के आंसर देने। अब है आपका प्रगतिवादी कवि का परिवर्तन कब हुआ। ठीक है, प्रगतिवादी पूछा है, तो प्रगतिवादी आप देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पर भी आपको प्रगतिवादी दिख जाए वहीं पर आपका आंसर मिल जाएगा। ये रहा आपका प्रगतिशील, यहाँ पर है 1936। एक ही डेट आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अब आपको 1936 देखना है, कहाँ पर है 1936 आपका डी ऑप्शन में, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका छायावादी काव्य में किसका स्वर है। ठीक है, सबसे पहली ही लाइन जो हमने पढ़ी थी वो ही आ गया। तो छायावादी काव्य में सामाजिकता तथा व्यक्तिगता दोनों का स्वर है, तो दोनों आ जाएंगे। चलिए, इतना ही इजी आपका पैसेज पूछा जाता है, तो आपको ज़्यादा हाई लेवल का भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जो आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं सिर्फ आपको ये कर लो, आपका इनफ हो जाएगा हिंदी में। और जो आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता उनकी क्लासेस कर लीजिए, आपके हिंदी में नंबर कम नहीं आएंगे। बस आपको चीज़ें अच्छे से करनी है जैसा आपको कराया जा रहा है। दोनों प्रकार के कवियों में है, यहाँ पर पूछा है दोनों प्रकार के कवियों में क्या देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर चलेंगे, आपका समाजवादी विचारधारा भी हमने पढ़ ली, ये हो गया। आगे आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर दोनों प्रकार के कवियों में है क्या है, आपका स्वाधीनता की चेतना। तो स्वाधीनता आपको यहाँ पर मिल गया। तो चलते हैं आपका यहाँ पर, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका पोएट्री ऑफ आपका प्रोटेस्ट इसे कहा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, विरोधी कविता। ठीक है, विरोध कविता, यही आपका क्या होता है, पोएट्री ऑफ प्रोटेस्ट। तो क्या हो जाएगा, विरोध कविता। किसमें, आपका हालावाद। हालावाद भी एक प्रकार की विरोध कविता है। तो हालावाद देखते हैं कहाँ पर है, तो आपको इसमें ऑप्शन में मिल गया हालावाद, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे चलेंगे, आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के कंप्लीट हो गए। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो आप मानकर चलते हो 5 में से 5 आपको एग्जाम में सही करके आने। जिस प्रकार आपने यहाँ पर सही किया है इसी प्रकार आपको एग्जाम में करने, प्लस कम टाइम में करने। यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप इन्हें खुद से करोगे, जब आपको PDF दे दी जाएगी तो आप इसे खुद से करना, तो आपके यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 मिनट में जो है आपका ये पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका भलाई शब्द का यहाँ पर बताना है विलोम क्या है। भलाई का क्या होता है, आपका बुराई। भलाई का क्या होता है, बुराई। तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वहीं पूछा आपका धृष्टता, मतलब आपका जो बहुत ही दुष्ट होता है, धृष्ट होता है, जो बहुत ही निर्दयी होते हैं। ठीक है, उसी का विपरीत क्या हो जाता है, विनम्रता, मतलब जो प्रेम से बात करते हैं, जो बड़े प्यारे होते हैं। ऐसी चतुराई आपका मूर्खता हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम बहुत ही अच्छे से करेगा। सर्वनाम की क्लास मैंने आपको दी थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। तो यहाँ पर अन्य पुरुष के बारे में बताने कुछ है। ठीक है, आप है, हम है या फिर यह है। तो अन्य किसे बताते हैं, तीसरे पर्सन को बताते हैं, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की गई हो।
ठीक है, एक तो होता है जो बात करता है, एक वो होता है जो बात सुनता है श्रोता, एक वो होता है जिसके बारे में बात की गई है। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, अन्य पर्सन, जिसके बारे में बात की गई है वो क्या होता है आपका यह और वह। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे, अगर पूछा जाए कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक हो गया। आप क्या हो गया आपका यहाँ पर, आप किसे बता रहे हो, चीजें सुन रहे हो या फिर आप खुद से बता रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पुरुषवाचक में ही हो जाएगा। पुरुषवाचक में कौन सा हो जाएगा आपका आप, मैं क्या होता है बोलने वाला, आप क्या होते हैं सुनने वाले, तो क्या हो जाएगा आपका द्वितीय कह सकते हो, या फिर आपका यहाँ पर सेकंड पर्सन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका इसमें आपका द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है। अब पूछा है द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कंचन है, धन है, संपत्ति है, आपका संपदा। द्रव्य क्या होता है आपका, एक तरह से कह सकते हो तरल पदार्थ, मतलब संपत्ति हो गया, धन हो गया। ठीक है, द्रव्य किसे बोला जाता है, धन को बोला जाता है, संपत्ति। ऐसे आपका संपदा, ये तीनों का सेंस क्या है आपका, मनी से रिलेटेड है, द्रव्य से रिलेटेड। लेकिन जो आपका कंचन है वो बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा, तो इसी वजह से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है आपका निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक और आपका व्यक्तिवाचक दोनों समझाई थी, प्लस उसमें यह भी बताया था कि कुछ जातिवाचक संज्ञा ऐसी होगी जो आपकी व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी होगी जो आपकी जातिवाचक में। क्या कंडीशन थी वो भी समझाई थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पुस्तक, होली, चढ़ाई या फिर आपका जुलाई। तो जातिवाचक पूछा है, पुस्तक, चढ़ाई, होली, होली नाम है तो ये तो व्यक्तिवाचक, जुलाई भी नाम है व्यक्तिवाचक, चढ़ाई क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर जातिवाचक नहीं होगी, बल्कि पुस्तक। पुस्तक अलग तरह की होती है, हिंदी की पुस्तक, इंग्लिश की, गणित की, तो क्या होती है पुस्तकों के नाम होते हैं। पुस्तक पूरी जाति को डिनोट करता है, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो जातिवाचक किसे बताता है, पूरे समूह को बताता है, पूरी जाति का बोध कराता है। आगे चलेंगे। आपका आपका तेजो राशि का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, बताया था संधि विच्छेद आपको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है जिसमें दोनों का मीनिंग हो, दोनों का अर्थ हो। ठीक है, और दोनों ही आपने पढ़े लिखे कहीं सुने हो, ऐसा शब्द ना हो कि जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, लिखा ही नहीं, देखा और आप उसे लगा के आ रहे हो एग्जाम में, तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, आपका तेजो कोई शब्द है आपने नहीं सुना, राशि सुना है, तेज भी सुना है। अब ये देखना ओ जो मात्रा है किसे बता रही है, आपके विसर्ग को बता रही है। किसे बता रही है, विसर्ग। तो क्या आ जाएगा तेज प्लस आपका राशि, तो तेज में क्या आ जाएगा विसर्ग आपका होगा। ये ओ मात्रा किसे बता रही है, आपका विसर्ग। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पूछा जाए कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे बात करें आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है। अव्यय भी मिलेंगे, निपात भी मिलेंगे, प्लस आपके अविकारी शब्द जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन्हें भी पढ़ लेना, पढ़ाए हुए जाकर प्लेलिस्ट चेक करोगे, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। तो अव्यय पूछा है, अव्यय क्या होता है, जो आपके परिवर्तित नहीं होते काल, लिंग, वचन में। तो काल तो आपका परिवर्तित हो जाता है, काली लिख दोगे, भविष्य भी हो जाएगा आपका। यहाँ पर बहारी मतलब बाहर हो जाएगा, दोनों चेंज हो रहे हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पर परंतु, परंतु एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, ना स्त्री के लिए चेंज कर सकते हो, ना पुरुष के लिए, ना वचन में, ना कारक में। तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे। आपका दो नदियों के मिलन का स्थान क्या कहा जाता है। पूछा है दो नदियों का मिलन, उद्गम, उद्गम तो वहां से होती है जहां से चीजें निकलती है, ऐसी संगम, आपका द्वीप, आपका प्रयाग, प्रयाग तो आपका यहाँ पर इलाहाबाद को कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संगम, संगम क्या होता है, दो चीजों का मिलन ही संगम होता है। तो दो नदियों का मिलन क्या है, आपका संगम है। आगे बात करें, अगर आपका द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, क्या होता है द्वीप, क्या होता है चारों तरफ से जो समुद्र से घिरा हो। उद्गम क्या होता है, जहां से नदी का निकलने का स्थान। आगे बात करेंगे, यह लोग क्या कहते हैं, वाक्य में अशुद्ध। अब पूछा गया इसमें कौन सा आपका अशुद्ध है, यह लोग क्या कहते हैं या ये लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, कौन सा इन्होंने पूछा है अशुद्ध है, तो क्या आ जाएगा कहते हैं, यह लोग क्या कहता है या ये लोग क्या कहते हैं, तो क्या आएगा ये लोग। ठीक है, क्योंकि लोग आगे बहुत सारे और यह बता रहे हैं, तो ये चीजें गलत हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ पर अशुद्धि आ जाएगी। आगे चलेंगे। आपका अग्रिम में प्रत्यय है। अब पूछा है आपका अग्रिम में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगने वाला। कैसे याद करोगे भाई, पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अभी ये चीज़ आपको इजी लगेगी, लेकिन जब हम पेपर में बैठे तो आपका टाइमर चलता है, आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो क्या होता है उसमें आप चीज़ें जो ईजी आते हैं उन्हें भी गलती कर देते हो। तो याद रखना पैसे क्या बनता है पीछे, और आपका उपसर्ग मतलब ए, उपसर्ग आपका ऊ से बना, ऊ से ऐसे आपका क्या बनता है, ए बनता है। तो याद रखना ये आगे और ये आपका पीछे, प्रत्यय पीछे लगता है। तो अग्रिम में बताना है कौन सा आपका प्रत्यय है, तो अग्र। ठीक है, और आपका ईम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईम ही इसमें प्रत्यय है। तो क्या आ जाएगा ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। आपका
दिनों दिन में कौन सा समास है, दिनों दिन समास और इस टाइप के जो भी शब्द आएंगे, रातों रात, ठीक है, ये सब किसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपके अवयवी भाव, क्योंकि इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आपका अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार से वह समास की क्लास में समझाया था। प्लस आपका यथाशक्ति आ जाए, काफी पूछा जाता है, यथाशक्ति आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना। यथाशक्ति आपका भरपेट, यथाशक्ति भरपेट, ठीक है, और आपका यथाशक्ति, ये दो तो काफी ज्यादा आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखना। आगे चलेंगे, आपका निम्नलिखित में से तद्भव बताना है। तद्भव क्या होता है, जो आपके तत्सम शब्दों को चेंज कर आप बोलते हो। अब जैसे आप पर आग, अग्नि नहीं बोला जाता, आपको अग्नि हार्ड लगता है तो आपने क्या बना लिया, आग बना लिया। तो जो आपने शब्द का उद्गम क्या है वही आपका तद्भव है। जो संस्कृत के वर्डों का आपने क्या बना दिया, आपने हिंदी में बना दिया, वो क्या होते हैं, आपके तद्भव। ठीक है, 10 कंडीशन बताइए तद्भव की, अगर वो देख लोगे तो आजीवन कभी भी तत्सम और तद्भव गलत करोगे नहीं। ठीक है, तो इसमें बताना है तद्भव। वाटिका तो भाई आपका संस्कृत हो गया, वार्ता भाई संस्कृत है, और इसमें ये वाला रे मतलब आधा रे आ रहा है, ये भी बताया था, ये किसकी पहचान होती है, तत्सम की। ऐसे आपका इसमें आधा दे आ गया तो ये भी तत्सम की। लेकिन बाघ, ठीक है, बाघ किसका आपका तत्सम है, वाटिका का ही। किसका है, वाटिका ही। क्या आ जाएगा आपका बाघ, तो क्या हो जाएगा, तद्भव आपका ये हो जाएगा। बाकी सब किसके एग्जाम्पल है, आपके तत्सम के। आगे चलेंगे, आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आप बताना है आपको स्त्रीलिंग क्या है। इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसका प्रयोग कर लो। ठीक है, कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी आपके एग्जाम में अगर आपने प्रयोग करना सीख लिया। प्रयोग करोगे तो ही आप एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर पाओगे, सही आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपका आश्वासन, आश्वासन दिया तो पुरुष हो गया, आश्रय दिया पुरुष हो गया। उपेक्षा की, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपेक्षा की, तो ये तो भाई स्त्री आ गई, की आ गया तो स्त्री आ गई। आसन दिया तो ये भी आपका पुरुष हो गया। तो ये तीनों क्या आते हैं, पुरुष से, लेकिन आपका उपेक्षा की ये आपका स्त्रीलिंग, एक ही शब्द स्त्रीलिंग था, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका अभिलाषा में उपसर्ग है। अब पूछा है उपसर्ग, उपसर्ग उ से क्या बनता है, ए मतलब आगे लगने वाला। तो कैसे याद करोगे, अभी प्लस लाशा, बताया था दोनों का मीनिंग होना चाहिए, अभी का भी मीनिंग है और लाशा का भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी प्लस लासा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और यही पैटर्न आएगा। बहुत से बच्चे सोचेंगे क्या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको सारे PYQ कराए जा रहे हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका पेपर इसी प्रकार से आने वाला है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली ऐसी क्लासेस कराई जाएगी। तो आपको सब्सक्राइब करना है, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों में, ग्रुप में आपको शेयर करना है, सपोर्ट दिखाना है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताना है शुद्ध वर्तनी। पुष्टि स्तर मतलब शुद्ध वर्तनी वो ही होगी जो आपने लिखी पढ़ी देखी होगी। तो ये तो पुष्टि आप खुद भी नहीं लिखते, ये वाला पुष्टि भी नहीं लिखते और ये वाला पुष्टि भी नहीं लिखते। तो कैसे लिखते हो आप, पुष्टि ऐसे लिखते हो। तो क्या आ जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे, आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम, तत्सम बताए संस्कृत में जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें, संस्कृत में कौन सा दिख रहा है, मिट्टी। मिट्टी तो आप ऐसे ही कहते हो, आप बोलते हो ना मिट्टी, मुट्ठी, मिठाई, ये तीनों शब्द का आप घर में प्रयोग करते हो, घर में प्रयोग करते हो, तो ये आपके तत्सम नहीं होंगे। तो क्या आ जाएगा, मस्तक। आप मस्तक को क्या कहते हो, माथा कहते हो। क्या कहते हो, माथा। ठीक है, ये कहते हो, तो ये माथा आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया, लेकिन पूछा क्या था, तत्सम। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं मिट्टी का, ये तत्सम आपके काफी पूछे जाते हैं। मिट्टी का पूछा जाए तो आपका क्या आ जाएगा, मृतिका आ जाएगा। मिठाई मिष्ठान बोला जाता है। मुट्ठी आपकी मुष्टि बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुष्टि बोला जाता है, मुट्ठी का मुष्टि पूछा जाए, मुष्टि का मीनिंग क्या है तो याद रखना मुट्ठी होता है। ये सब आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। जो भी स्टूडेंट चाहता है इंग्लिश के भी इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर आपको कराए जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर पेपर इसी प्रकार से कराओ। प्लस अगर आपको जीके और जीएस का भी पोर्शन ऐसे ही कवर कराना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके जीके और जीएस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से कवर कराए जाएंगे। 20 के 20 क्वेश्चन लाएंगे और बहुत ही कम टाइम में 20 के 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। ऐसा नहीं करेंगे
कि आपको कराएंगे तो 20 ही क्वेश्चन और टाइम ले लिया आपका 40 से 50 मिनट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं करते। हम बहुत ही कम टाइम में, आपका अगर 20 क्वेश्चन है तो उन्हें 10 से 15 मिनट में ही कंप्लीट कराने का टारगेट लेकर चलते हैं, ताकि आपका टाइम बचे और चीज़ें ज़्यादा कर पाओ। ठीक है, हमारा मेन फोकस क्या है, चीज़ें ज़्यादा कराना, चीज़ें आपको ज़्यादा सिखाना, आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करो, यही हमारा मेन टारगेट है। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट दिखाइए अपना। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। डेली 8 बजे आपकी क्लासेज होती है, तो 8 बजे जुड़ना ना भूलें।